नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। ये शहर दिल्ली है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। जो शहर 7 बार में बसा वह दिल्ली, और यहाँ किसी भी वक्त तलवारें तन जाती हैं, किसी भी पहर जान जाने के लाले पड़ सकते हैं, किसी भी पल इंसानियत बेमौत मारी जा सकती है, किसी भी समय घर से बाहर गए अपने के लिए घर वाले परेशान हो सकते हैं, किसी भी मौके पर कोई मनहूस खबर आ सकती है। ये शहर दिल्ली है। यहाँ दिन में भी रात का स्याह साया रहता है और रात में दहशतगर्दों को खून खराबे के हथियार दिन जैसे साफ दिखते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले को लेकर पुलिस की अपनी थ्योरी है और वहां के लोगों की अपनी है, मगर आज मैं आपको 2 ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जो सच को पूरी तरह से आपके सामने खोल कर रख देंगे। मगर अभी नहीं, अभी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी में हुआ क्या। दरअसल हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा की गाड़ी थी उस पर तिरंगा लिपटा हुआ था। हनुमान चालीसा बज रहा था और तभी एक गिरोह ने उस पर धावा बोल दिया। ये तस्वीर जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपके सामने दिख रही है, उसी हमले के दौरान की है। इस वीडियो को हमारे सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव ने हासिल किया और ये इंडिया न्यूज का एक्सक्लूसिव वीडियो है। अचानक हुए इस हमले के बाद शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। आप तस्वीरों पर गौर करते रहिएगा, तस्वीरें देखते रहिए। टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही हैं। जिन लोगों ने हमला बोला उन्होंने अपने आप को लाठी, डंडों, पत्थरों और बंदूकों से लैस कर रखा। जो लोग इस हमले में फंस गए, जिनकी जान हलक में अटक गई, जिनको समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें, कैसे बचें, उनका शरीर अब भी सामान्य नहीं हो पा रहा है। हमारी डबल ई प्रयास के पास से शुरू हुई थी, तो ई ब्लॉक डी ब्लॉक होती हुई आ गई थी, फिर के ब्लॉक भी गई है, वहाँ से भी होते हुए आ गई। सी और डी ब्लॉक वाला रोड उधर से भी हम आ गए थे निकल के। ये घटना जैसे ये चौक पे आए हैं हम, जब चौक से हम इधर मस्जिद वाले रोड पे आए हैं तो वहां आकर के दिक्कत हुई है। वहां पर आकर के इन्होंने मारापीटी शुरू कर दी है और ईंट पत्थर बरसाने शुरू किए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मस्जिद में घुसने की कोशिश करी गई है, झंडा लगाने की कोशिश करी है। ऐसा कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक हम लोग निकल रहे थे, वहां से आ रहे थे। तो जब मैं यहाँ चौक तक आ गया हूँ, फिर कुछ शोर शराबा सा हुआ, पता चला कि भाई उधर से मारपीट शुरू हुई है। तो जब मैं उधर देखने गया तो मस्जिद की तरफ से जो है ना, मस्जिद के ऊपर से ईंट पत्थर बरस रहे थे, बोतलें बरस रही थी और पेट्रोल बम भी बनाए हुए थे इन्होंने, वो भी फेंके हैं। फिर हम उधर से भागते भागते यहाँ चौक तक आ गए हैं। चौक पे आके क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या अचानक, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हम तो अपना प्रेम पूर्वक निकाल लेते। तो जब यहाँ फिर उधर से पूरा हुजूम यहाँ चौक पे आ गया है, फिर इधर से जो है उन लोगों ने फिर हम पर ईंट पत्थर बरसाए हैं। जब ईंट पत्थर हम पर बरसाए हैं तो फिर हम पीछे को भागे हैं। उनके रास्ते में जो भी आया, जैसे कि ये रेडी थी, अभी जली हुई रेडी है गोलगप्पे की, वो रेडी लगाते थे वो। हाँ, ये खड़ी है रेडी। आइए हम आपको बताते हैं, जो साहू जी बता रहे हैं, ये वो काट है, ये वो रेकड़ी है जो पूरी तरह से जल गई है। देखिए यही वो काट है। और साहू जी आप बता रहे थे कि ये काट किसका है और क्या ये इसको किस तरह से जला गया? ये इसी गली में रहते हैं, गोलगप्पे की टिक्की पीस की रेडी लगाते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया कि उधर से पूरा भीड़ एकदम आई 1500 की संख्या में, ईंट पत्थर मारते हुए। उनके रास्ते में जो भी आया, जैसे ये रेडी आई, इनकी इसमें आग लगा दी, इसको तोड़ फोड़ दिया। यहाँ मोटरसाइकिलों में भी 2 मोटरसाइकिलों में भी आग लगाई है। आगे गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ियों के अंदर भी तोड़फोड़ करी है, उनके शीशे तोड़े गए हैं, गाड़ियों को पलटा गया है। मतलब जो उनके रास्ते में आया, कई सारी मोटरसाइकिलों को भी तोड़ा फोड़ा गया है, काफी नुकसान किया है जी। मार्केट से पूरा लाइन करके वो लोग जा रही है, जलेरी लेके निकल रहे हैं। सबका हाथ में तरवाल, चाकू, सब कुछ था। अब हमने ये माना नहीं कि हम लोग जो आप लोग का तहर नहीं मना जाओ। तहर मनाने के लिए तो सब कुछ है।
मैं ये नहीं बोला जो हम आप लोग का ध्यान नहीं बना। हमने बताया जो यहाँ पे बताया था जो इस टाइम नमाज चल रहा है, नमाज का टाइम में तुम मत बजाओ, ऐसे बताया था उसने। तब उसने बोला, फिर भी बोला भाई मस्जिद का सामने मत जाओ, अभी नमाज चल रहा है, इधर से घुमा लो लेडी। तो उस टाइम घुमा भी लिया, चले भी गया। उससे बाद में जो आया तीसरा बार, जो हमने थी नहीं दुकान पे, हम नहीं थी, हमारी बेटा था उसमें। उसका बाद वो मस्जिद का सामने जाके डिगेट बजाने लगा। मस्जिद से मोल्ला निकला, जब भाई यहाँ पे डिगेट मत बजाओ, अभी नमाज चल रही है, अभी मत बजाओ। उससे पता नहीं क्या हुआ, एक दो बात कैसे हुआ, हमारे वहाँ पे हम मौजूद नहीं थी, ये नहीं बता सकी कैसे। पहले 2 बार जो है शांतिपूर्वक तरीके से जी हाँ, पहले जो आया था जब शांतिपूर्वक से चले गया, यहाँ से जब बोला जब बात से चले गया। कोरोना के कहर के चलते 2 साल बाद हनुमान जयंती का जुलूस निकला था और ऐसा लग रहा है कि कुछ सरफिरों ने ये तय कर रखा था कि मोहल्ले से शोभा यात्रा को सुरक्षित निकलने नहीं देना है। शोभा यात्रा सामने से आ रही थी और जब कुछ दूरी पर थी तभी इधर से एक टोली हाथों में तलवार लेकर, सिर पर सनक लेकर कुछ भी कर गुजरने के लिए आमादा थी। इस भीड़ का शोर और पागल होते मंसूबों यह बताने के लिए काफी हैं कि जो हुआ वह अचानक नहीं हुआ। सनक से भरी भीड़ नाम पता नहीं पूछती। वह यह भी नहीं जानना चाहती कि कोई घर से मुश्किल मुसीबत में निकला है, हैरान परेशान होगा। उसे बस इंसान चाहिए। वह जितना चीखेगा, जितना खून उसके जिस्म से निकलेगा, जितनी दहशत उसमें पैदा होगी, जिंदगी के लिए जितना भीख मांगेगा, बलवा के लिए निकले सन की गिरोह को उतना ही अच्छा लगता है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर दंगा शुरू होते ही मौके पर पहुंच गए और तब से लगातार वहां के हालात देश के सामने रख रहे हैं। नवीन बीती शाम से जहांगीरपुरी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर पल के हालात को कवर कर किया है। बिगड़े माहौल से लेकर तनाव भरी रात के सन्नाटे तक सबको अपनी आंखों से देखा है और कैमरे की नजर से दिखाया है। मैंने नवीन से कहा कि आप एक बार दर्शकों के लिए उस पूरी घटना को तफसील से बताएं कि शाम 6 बजे के आसपास क्या हुआ और कैसे हुआ। नवीन की रिपोर्ट आपको पूरी स्थिति समझा देगी। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हैं और ये वही सड़क है जब शनिवार की देर शाम इसी रास्ते से हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। और जब शोभा यात्रा शाम 6 बजे के करीब इस मस्जिद के पास पहुंची तो वहां बकझक हो गई। जो मस्जिद में मौजूद लोग थे और जो शोभा यात्रा में शामिल थे उनके बीच बकझक हो गई। हालांकि उस समय तो पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा से हिंसा भड़क गई और ये बताया जा रहा है कि मस्जिद के आसपास के छतों से शोभा यात्रा पर जमकर पत्थर बरसाए गए, कांच की बोतलें बरसाई गई, तलवारें लहराई गई। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये जरूर साफ है कि जो शोभा यात्रा है उसे निशाना बनाया गया, क्योंकि 2 शोभा यात्रा पहले इस रूट से निकल चुकी थी। सब कुछ माहौल शांत था। जो शोभा यात्रा के आयोजक हैं उनका भी कहना है कि उनके पास पुलिस की परमिशन थी और वो शांतिपूर्ण तरीके से जो अपना शोभा यात्रा है वो निकाल रहे थे। लेकिन तीसरी शोभा यात्रा जो सबसे बड़ी थी, जब वो मस्जिद के पास से गुजरने लगी तो मस्जिद के बाहर खड़े कुछ युवकों से शोभा यात्रा में शामिल जो लोग थे उनकी बकझक हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि जो पूरा जहांगीरपुरी का इलाका है वो हिंसा से थर्रा उठा। नवीन के मुताबिक जब बवाल शुरू हुआ और भगदड़ मची तो पुलिस दल बल के साथ पहुंची। लगातार बिगड़ रहे माहौल को उसने अपनी मुस्तैदी और फुर्ती से काबू में करने की कोशिश की। कुछ हद तक वह कामयाब भी रही, लेकिन अब हिंदू पक्ष के लोग भी आपस से बाहर थे। जहां शोभा यात्रा पर हमला हुआ वहां पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। यह लहकते बहकते माहौल से भरी शाम थी। जहांगीरपुरी यानी कि दुनिया जीतने वाले की छोटी नगरी या शहर, मगर यहाँ की दुनिया तो खुद ही हार रही थी।
कुछ साजिशों और खतरनाक मंसूबों के हाथों रोजाना की सुकून वाली जिंदगी में अचानक जलजला आ गया था। माहौल में जी ब्लॉक के गेट नंबर 4 पर हुई। तब शाम के 7:30 बजे का वक्त रहा होगा। उस जगह उस वक्त क्या हुआ, ये बताने के लिए मैं आपको फिर से नवीन के पास ले चलता हूँ। जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में गेट नंबर 4 सोसाइटी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। उस हिंसा के सबूत अभी भी यहाँ जमीनों पे बिखरे पड़े हैं। आप जहाँ तक नजर जाएगी अभी भी सड़कों पे चारों तरफ कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, जो यह बताने के लिए काफी हैं कि क्या कुछ यहाँ का उस समय माहौल रहा होगा। ना सिर्फ कांच के शीशे बल्कि सड़कों पे जो पत्थर हैं, जो रोड़े हैं, उसके भी टुकड़े यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही जो स्थानीय हैं वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर राशन से भरा एक ट्रक था जिसे उपद्रवियों ने लूट लिया और अभी भी यहाँ सड़कों पे जो चावल है, जो उसके दाने हैं, वो अभी भी यहाँ बिखरे पड़े हैं, जो इस बात की साफ तस्दीक करते हैं कि कल क्या कुछ यहाँ पर मंजर रहा होगा। जब हिंसा भड़की थी तो पुलिस ने जो दोनों समुदाय के लोग हैं उन्हें दो तरफ कर दिया था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जो शोभा यात्रा में शामिल लोग थे उन्हें उन पर पत्थर बरसाए गए, उनके ऊपर जो कांच की बोतलें हैं वो फेंकी गई। उसके बाद जो पूरी भीड़ थी जो शोभा यात्रा में शामिल थी वो जी ब्लॉक की तरफ भागी और जो एक विशेष समुदाय के लोग थे उन्होंने उनका पीछा किया और यहाँ तक आकर उनके ऊपर न सिर्फ पत्थर बरसाए गए बल्कि जो दुकानें थी उन्हें भी लूट लिया गया। यहाँ तक कि एक राशन का ट्रक यहाँ पे खड़ा था, उसे भी उपद्रवियों ने लूट लिया और उसमें से 25 से 30 बोरे जो चावल थे वो उपद्रवी लूट कर ले गए। दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। शायर जानिसार अख्तर का ये शेर दिल्ली के लिए मौजू और उसकी असलियत से वाबस्ता है। जब शोभा यात्रा पर हमला हुआ तो जो भी घेरे में आया उस पर लाठियां, पत्थर, यहां तक कि गोलियां भी चलने लगी। इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि सामने पुलिस वाला है, कोई राहगीर है, कोई मुसीबत ज़दा है, कोई अपना ही है। हिंसा में जो लोग घायल हुए उनमें 8 पुलिस वाले भी हैं। एक सब इंस्पेक्टर को तो गोली लगी। अभी तक मैंने अपने संवाददाताओं के जरिए जो आपको बताया है वह तस्वीर और साफ हो जाएगी जब आप इन सब इंस्पेक्टर को सुनेंगे, क्योंकि माहौल सामान्य रहने से लेकर हिंसक होने तक ये मौके पर ही थे। सब इंस्पेक्टर मेधालाल के हाथ में गोली लगी थी। राहत की बात यह है कि जो इंजरी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी और अभी के समय वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। सर, पुलिस डिप्लॉयमेंट थी, क्या कुछ हुआ? आपके हाथ में गोली लग गई, किसने गोली चलाई, किधर से गोली लगी थी, क्या कुछ माहौल था वहाँ का? काफी भीड़ थी, अब किसने चलाई वो तो भीड़ में से कोई भी चला सकता। सर, सी और जी ब्लॉक का जिक्र आ रहा है, आप लोग की डिप्लॉयमेंट कहाँ थी, कहाँ से रैली निकल रही थी? नहीं, डबल ई ब्लॉक से होते हुए इधर से आ रहे थे। जब सी ब्लॉक में पहुंचे ना, जब वहाँ बहस शुरू हुई थी मस्जिद के सामने। तो आप लोगों का सर क्या कुछ एक्शन था? क्योंकि एफआईआर में भी है कि आप लोगों ने पहले भीड़ को शांत करा दिया था, उसके बाद दोबारा से हिंसा भड़क गई। वो पहले शांत करा, पहले मस्जिद पे झगड़ा हुआ था, उनकी बहस हुई थी पहले आपस में। हनुमान प्रोसेस वाले वो जय श्री राम का नारे लगाते आ रहे थे, मस्जिद के सामने कुछ लोग पहले से खड़े थे, उनकी आपस में बहस होगी। बहस फिर दोबारा झगड़े का रूप में ले लिया उन्होंने। झगड़े में बाद में फिर पथराव सा हो गया, वो तो नीचे से हो रहा था, लेकिन उनको समझा दिया था, दोनों को दूर दूर कर दिया था। जो हनुमान जो शोभा यात्रा वाले थे उनको जी ब्लॉक साइड कर दिया था, उनको काफ़ी दूर चले गए थे, 50 से 75 मीटर की दूर पे। और वो सी ब्लॉक वाले फिर चौक तक आ गए थे, जो कुशल चौक है। फिर वहाँ बीच में थाने वाले वो सारे हो गए थे बीच में, दोनों के बीच में। फिर बाद में फिर कुछ और पब्लिक आ गई सी ब्लॉक साइड से, उनके हाथों में तलवार डंडे थे और सामने से लेडीज थी मकानों पे, वो पथराव कर दिया था, कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको गोली कैसे लगी? किस आपको क्या लगता है कि गोली जान लेने के इरादे से चलाई गई थी? क्योंकि हाथ पे लगी, अगर हाथ में लगती तो पेट के अंदरूनी भाग में गोली लगती। नहीं, तो जान लेने के इरादा ही था। जो जैसे एंगल बन रहा है वो सीधा पेट में या छाती में जा रहा है, जहाँ जैसे गोली लग रही है। अब सर आपकी तबीयत कैसी है सर?
अब ठीक है, कोई नहीं, कल से तो बेहतर है। सर क्या कुछ लगता है जो पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि हम लोग लगातार घूम रहे हैं तो कबाड़ियों का पूरा इलाका है, जो सी ब्लॉक की हम बात करते हैं, शीशों का व्यापार होता है, लगता है कि पूरी प्लानिंग प्री प्लान थी, पहले से साजिश रची जा रही थी इसकी? इतने सारे पत्थर शीशा एक साथ जमा होना थोड़ा मुश्किल लगता है अचानक से। नहीं, वहाँ वैसे कबाड़ियों की भी दुकान है, चाहे प्री प्लानिंग हो या नहीं हो, लेकिन कबाड़ियों की दुकान है वो जो सामान लेके रहते हैं कबाड़ी जैसे। लेकिन हाँ, जैसे कि ऊपर मकानों के ऊपर पत्थर होता तो वो अलग बात है। जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उस सिलसिले में 15 लोग संदेह के आधार पर गिरफ्तार हैं। इनमें 2 की भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है। एक का नाम है अंसार और दूसरे का असलम। यह असलम जुग्गी बस्ती में रहता है और इसने ही गोली चलाई थी। उसके पास से पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर ली है। असलम पहले भी एक मामले में शामिल रहा है। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी उस बस्ती तक गए जहां असलम रहता है। सीडी पार्क इलाका है और यहाँ की ये झुग्गियां हैं। यहाँ पर असलम नाम का वो शख्स रहता है जिसने गोली चलाई थी। पुलिस के मुताबिक उसका नाम एफआईआर में भी दर्ज है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। और क्योंकि गोली एक पुलिसकर्मी को भी लगी है, इसके अलावा जो कई अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। हमारे साथ यहाँ एक महिला है। एक बड़ी बात जो है वो यहाँ निकलकर सामने आई है, क्योंकि हम लगातार ये बता रहे हैं कि पूरा जो ये घटनाक्रम था वो सुनियोजित था। उसका पैटर्न भी यही बताता है कि पहले से शायद इसकी योजना जो है तैयार की गई थी। अमन चैन शांति के दुश्मन पहले से चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जिससे माहौल खराब हो। तो जो महिला हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। वो कुछ ऐसे सबूत बता रही हैं जिससे साफ नजर आता है कि हाँ, पहले से 1:30 बजे ही इसकी तैयारी कर ली गई थी कि माहौल बिगाड़ना है। कुछ लोगों ने इस बात की बाकायदा कसम भी खाई थी। इनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरी नाम रोशन है और सिटी पार्क में रहती हूँ मैं। रोशन जी, ये बताइए, हमने सुना कि कुछ लोगों ने यहाँ पर घटना वाले दिन, घटना से कुछ देर पहले यानी 1:30 बजे के आसपास कुछ कसम खाई थी। क्या वो कसम खा रहे थे? वो कसम जो है कि गाड़ी पर जो कि जवान नौजवान लड़का को हमने देखा कि जो है कि वो ने हाथ पर हाथ दे करके और वो जो है कि कसम जो है कि खा रहा था, कसम जो है कि खा रहा था कि ये काम करना है तो करना है। इन झुग्गी बस्तियों में बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या भी रहते हैं। असलम के बारे में कहा जाता है कि वह उल्टे दिमाग का है और इधर उधर भटकता रहता है। किसी बलवा बवाल के लिए शरारती लोगों के लिए बहुत मुफीद औजार है। जहां तक अंसार का मामला है तो वह मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है और किसी तरह अपना परिवार चला पाता है। उसके ऊपर आरोप यह है कि उसने ही लोगों को उकसाया, भड़काया और माहौल में जहर फैलाया। अंसार इलाके में दबंग बनता फिरता है और हमला हिंसा उसके चलते ही हुए। हमारे सहयोगी जतिन अंसार के घर भी पहुंचे। अंसार की पत्नी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके पति का इस हिंसा में किसी तरह का कोई हाथ हो सकता है। सच ये है कि गुनाहों की खबर परिवार को बहुत बात चलती है। अंसार के बारे में बताइए, आपके पति हैं, उनको इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। क्या कुछ कल हुआ था? अंसार उस समय कहां पर थे? क्या कुछ हुआ था? वो शाम को 6:30 बजे वजीराबाद से आया हुआ है, तो आके मुझे कह रहा खाना निकाल दो। मैं खाना निकाल के रखा टेबल पे, तो इतना में देखूं तो हमारा दुकान से फोन आया कि भाई जल्दी आ जाओ, यहाँ पर मारा मारी, एक दूसरा मारा मारी हो जा रहा है, एक दूसरा मर जाएगा आपस में, आप जल्दी आ जाओ। मैं जब खाना लेके आया तो उनको बोल रहा हूँ खाना खा लो, नहीं कह रहा नहीं खाना नहीं खाना, मुझे वहाँ पर जरूर जाना है, नहीं तो एक दूसरा से मारा मुरी करके मर जाएगा। किसका फोन आया था? वहाँ से भाई का फोन आया था कि मतलब जल्दी आ जाओ, नहीं तो एक दूसरा चाचा मार। ये कितने बजे की बात है? ये 6:30 बजे का बात था। हमारा रोजा खुलने का टाइम था। जैसा रोजा खुलने का टाइम आया वैसा ही सब चालू हो गया ड्रामा। तो फिर भाई लोगों का जब फोन आया तो फिर वो भाग के चला गया, फिर बचाने गया। तो उसी का पर क्यों दोष आएगा? वो तो बचाने गया ना, वो तो उसका हाथ में कोई लट्ठी डंडा नहीं था, चक्कू नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसको क्यों आरोप सपा गया? ये बताइए कि जो पुलिस का कहना है वो ये कहना है कि पहले जो है झगड़ा हुआ था और वो अंसार ने शुरू किया था और फिर पुलिस ने समझाया भी था। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी है ये गलत बात है। उसको तो बचाने गया, उसको थोड़ी ना लड़ने गया था। ये तो उन लोगों का दोष, झूठ दोषी ठहरा रहा। अगर वो कुछ अगर लड़ने जाता तो मेरा घर से या तो लाठी लेके जाता या तो कुछ लेके आता। वो फिर खाली हाथ क्यों भागा? वो बचाने के लिए भागा कि मैं वहाँ पर बाजार का बड़ा हूँ, मुझे मान लेगा, सब हट जाएगा। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं करा, उसको दोषी क्यों ठहरा रहा? अंसार का काम क्या है? क्या अंसार? उसका मोबाइल का दुकान है,
बाजार में मोबाइल बेचता रहता, फुटपाथ में बाजार मोबाइल बेचता रहता है। पहले भी आरोप लगा था अंसार पर, ये बताया गया कि पहले से क्रिमिनल जो मुकदमा है वो दर्ज। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ बात है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, को पुलिस कब लेकर गई यहाँ से? यहाँ से 11:30 बजे लेके गया। जहांगीरपुरी कांड की जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं। उसको 100 से ज्यादा वीडियोज मिले हैं। उनके जरिए पुलिस बलवाइयों दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश में है। जिन लोगों ने पहले तलवारें लहराई, जिन लोगों ने फिर शोभा यात्रा पर हमले किए, हमले के बाद भगदड़ हुई और फिर इसी दौरान खड़ी गाड़ियां जलाई गईं। आसपास की दुकानों में लूट हुई और इन सब की मार बेकसूर आम शहरी पर पड़ी। इंडिया न्यूज के संवाददाता राहुल गौतम भी कल शाम से ही जहांगीरपुरी में डटे हुए हैं। हर घंटे वहां बनते बिगड़ते और फिर बिगड़ते बनते माहौल को लगातार देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। दंगे की चपेट में आए इलाकों से रिपोर्टिंग खुद में एक जोखिम भरा काम है, लेकिन एक रिपोर्टर के लिए इसके अलावा कोई रास्ता होता भी नहीं है। राहुल आपको ये बता रहे हैं कि जो नुकसान हुआ और जिनका हुआ वह कितना और कैसा रहा। जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा में कई ऐसे लोगों का भी नुकसान हुआ जो कि दंगे में कतई शामिल नहीं थे, जो साफ तौर पर रोज कमाने और रोज खाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इनको निशाना बनाया गया और इसकी कीमत इन लोगों ने चुकाई। मेरे साथ हैं सुरेश कुमार जी। इनकी एक शॉप है, मिठाई शॉप है यहीं जहांगीरपुरी के अंदर, और इनका कल जो दुकान है उसको टारगेट किया गया, लूट लिया गया, जबकि वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, दुकान छोड़कर चले गए थे। सुरेश जी, कितने बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिला? ये लगभग 6:15 शाम को मिला। क्या इन्फॉर्मेशन मिला, किसने आपको बताया? वो ऐसा था, यहाँ था लड़का मेरा, मैं था घर पे, तो उसका फोन गया जैसे करके दंगा हो रहा है यहाँ और ऐसा करके, तो मैं आया यहाँ, देखा यहाँ पे काउंटर पलटा पड़े मेरे, लूटपाट हुई पड़ी, कैश सारा गायब और बाहर जो सामान था वो गायब, बिखरा पड़ा हो कुछ सामान। तो साहब देख के हम साइड में हो गए, यहाँ मेरे साइड में, क्यों माहौल ख़राब था। तो थोड़े बाद देखा फिर पुलिस आई, कुछ इधर उधर हुए, तो अपना सामान फिर अंदर फेंका हमने, जैसे कैसे सामान अंदर फेंका हमने, मतलब उस टाइम अपनी जान बचाने की भारी पड़ी थी हमने। बिल्कुल आम इंसान हैं, बाइज्जत नागरिक हैं देश के, लेकिन कितना नुकसान हुआ है पहले तो आप बताइए दर्शकों को। ये लगभग क्या क्या ले गए वो लोग? 20,000 के आसपास तो कैश था और सामान का भी कोई हमें मतलब लगभग 40,000 के लगभग तो है सामान। हमारी सहयोगी उर्वशी खोना आज जहांगीरपुरी में हैं। वे उस मोहल्ले में लगातार घूम रही हैं जहां कल हिंसा भड़की। उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी जान तो बच गई, लेकिन माल का नुकसान हो गया। वे अब भी डरे हुए। मेरे साथ आनंद नेगी जुड़े, आइए इनसे बात करता है। सर, आप कहाँ पे थे तब और क्या एक चीज हुई? आपकी स्कूटी भी जलाई गई, तोड़ी गई, और किस तरह से? देखिए, कल पूरे हमारे जहांगीरपुरी में, आदर्श नगर में काफ़ी सारे हमारे हनुमान जयंती के उत्सव पर बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए थे। उसमें 2 हमारी मोटरसाइकिल रैली भी थी और एक सुबह के टाइम निकली थी और एक शाम के टाइम। हम शाम के टाइम विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए जब हम लोग खुसरा सिनेमा के पास सी ब्लॉक से हम लोग निकले हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व जो वहाँ पर पहले से प्री प्लानिंग करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने अचानक ही पत्थरबाजी करी है। पत्थरबाजी के साथ बोतलें फेंकी गई हैं, तलवारबाजी हुई है और बहुत आर्थिक रूप से मतलब बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। सर, आपकी स्कूटी किस तरह से कहाँ पे डैमेज हुई है? क्या एक वैंडलाइज? आप देखेंगे पूरी तरह से ये भी बिल्कुल इसको भी जला रहे थे। एक सरदार जी हैं जो पीछे दुकान है उनकी पिछली गली में, वो एक हाथ से इसको खींच करके लेके आए हैं, तब तक उन्होंने इसको बचा दी। इसके साथ ही एक मेरे फ्रेंड की स्कूटी थी जो वो पूरी तरह से जल चुकी है। और अभी मैं सुबह आया तो देखा, तो अब मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब अपनी जान बचा करके मैं यहाँ से भागा तो इसी गली में आया,
इस गली में मैंने सूचित किया कि ऐसे ऐसे बहुत झगड़ा हो गया है, और अपने आप को तब ये लोग आए, कुछ सामान इनका बाहर पड़ा था वो अंदर खींचा है और इन्होंने गेटों को लॉक लगाया है। और अगर ये लोग नहीं करते तो बहुत जान मान की हानि होती। उनके हाथों में बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार था और बहुत मतलब वो उग्र हो चुके थे और वो हजारों की संख्या में थे। उनके साथ उनकी लेडीज भी थे, उनके बच्चे भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। पूरा समुदाय मतलब हमारे समुदाय के खिलाफ बिल्कुल आक्रोश में था। तो हमने पीछे जब देखा कि पीछे झगड़ा हो रहा है तो हम स्कूटी रख करके वहां गए। जब तक हम वहां पहुंचे भी नहीं थे तो वहां पत्थरबाजी हो चुकी थी। मेरे को भी तीन जगह पत्थर लगे हैं और मैं अपनी जान बचा करके भागा हूं। और जस्ट आप देखेंगे यहाँ से 200 मीटर की दूरी भी नहीं है और मैं इस गली में मैंने आकर के शरण ली है और गली वालों ने मुझे बचाया। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। हमारा इधर सारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, एक दूसरे का सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ईद त्योहार दिवाली सब एक साथ मनाते हैं। ये जहांगीरपुरी में पहली बार ऐसा हुआ है जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव करके हम लोग को बदनाम किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। समझ गए सर? आप यहाँ के पंडित जी हैं, ये काली मंदिर का मंदिर है, आप यहाँ के पंडित जी हैं। ये बताएं सर, इतने सालों से किस तरह से सारे लोग यहाँ पे जो है रह रहे हैं, एकजुट मिलकर रह रहे हैं और कोई ऐसी कहीं पे भी ऐसे दुश्मनी या फाइटिंग हुई नहीं है? आज तक हुआ नहीं भाई, मेरे पास से हुआ नहीं। हमारे पास हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, हमको भी कोई मुसीबत भी हो जाता है, हिंदू भाई भी आ जाता है, मुसलमान भाई भी आ जाता है। हमारा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये पहली बार आप देख? हाँ, ये पहले बार ही हुआ है और देखा भी और देख के भी मैं चला भी गया है चीज को। मेरे को मैं कभी ये सब चीज में फंसता नहीं, ना जानता हूँ, ये सब चीज जानता नहीं। दोनों तरह के लोगों के अपने अपने बयान हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि उसकी शोभा यात्रा पर साजिशन हमला किया गया और मुसलमानों का कहना है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं, हमें बदनाम किया जा रहा है। होता यह है कि 2, 4, 5 लोग किसी और के इशारे पर माहौल को दुश्मनी और गुस्से से इतना भर देते हैं कि वे अपना मकसद निकाल जाते हैं और पूरी कौम उसका खामियाजा उठाती है। आज जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो आरोपी हैं, उन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। अब आप ये वीडियो देखिए। पुलिस जब आरोपियों को ले जा रही थी तो ये अंसार है और अंसार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से वो पुलिस के साथ जा रहा है, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दिल्ली के जिस इलाके में दंगा हुआ वहां पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा भी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से तुरंत बात की थी जब यह मामला वहां भड़का था। उन दोनों के संपर्क में वे आ गए थे। देश की राजधानी में कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाए, लोग इस तरह बेतहाशा जुलूस से भागने लगे, हमला चारों तरफ से होने लगे, भीड़ मारती, काटती, जलाती बढ़ने लगे, लोगों के जान के लाले पड़ जाएं, तो यह अपने आप में एक संगीन सवाल है। हमले के बाद हिंदुओं ने भी मोर्चा थाम लिया और जो दोबारा भीड़ जमा हुई, जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद टकराव हुआ, वह उसी आमने सामने की लड़ाई में है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि हनुमान जयंती के अवसर पर एक पक्ष द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा शाम 4:15 बजे ई ब्लॉक से शुरू हुई और इसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल रोड से होते हुए महिंद्रा पार्क पर समाप्त होना था। शाम 6 बजे शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची, तभी अंसार नाम का शख्स अपने 4-5 साथियों को लेकर आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। नतीजा ये हुआ कि झगड़ा बढ़ा और पथराव शुरू हो गया। इसके चलते भगदड़ मच गई। वहां जो पुलिस मौजूद थी उसने किसी तरह हालात संभाला और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से नारेबाजी और पथराव शुरू हो गए। सूचना कंट्रोल रूम को दी गई और पुलिस दल बल के साथ वहां आ धमकी।
सीनियर अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, मगर एक पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी रुक नहीं रही थी, लिहाजा आंसू गैस के 50-60 गोले छोड़ने पड़े। भीड़ को तितर-बितर किया गया और हालात काबू किया गया। एफआईआर कहती है कि इस दौरान पुलिस पर एक पक्ष की तरफ से पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें एसआई मेदालाल के बाएं हाथ में गोली लगी। 6-7 पुलिस वालों और एक आम नागरिक को भी गंभीर चोटें आई। उपद्रवी भीड़ ने एक स्कूटी में आग लगा दी और 4-5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने ग्राउंड पर अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया, आप ये सुनिए उनसे। एफआईआर से सीधे आपको अब दूसरे एंगल्स पर लेकर चलते हैं और एक एक सबूत बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जो पूरा मामला है उसमें किसी साजिश की बू आ रही है। इधर मैं तस्वीरें दिखाने की अगर कोशिश करूं तो सामने आपको पहले उन पोल्स पर लेकर चलते हैं। ये वो पोल्स हैं जहां पर घटना स्थल के पास के इन पोल्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि जो जगह आप देख रहे हैं बिल्कुल घटना स्थल के पास वाली जगह है और ये बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई थी। तो कुल मिलाकर सबसे पहला एंगल ये समझ आता है कि सीसीटीवी कैमरों से अगर छेड़छाड़ की गई तो क्या ये जो पूरा दंगा था वो सुनियोजित था। दूसरा जो सबूत है वो ये है कि पहले से क्या तलवार, पत्थर और पेट्रोल बम भी एकत्रित करके रखा गया था। सीएए में भी ऐसा ही हुआ था और इससे ये पता चलता है कि जो पैटर्न है वो सीएए के दंगों वाला है। और आगे की तस्वीर अगर आपको बताएं तो सिलसिलेवार तरीके से इधर चलते हैं। यहाँ ये जो गली आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ जो दंगाई हैं वो आते हैं और एक वीडियो हमारे पास है जिसमें एक शख्स इस तरफ से गोली चलाता है। तो क्या पहले से हथियारों का इंतजाम भी करके रखा गया था? ये सवाल उठने के बाद जाहिर तौर पर यह बात सवाल के रूप में सामने आती है कि क्या ये जो दंगा था वो सुनियोजित था। यही नहीं, जहांगीरपुरी इलाके की अगर बात करें तो ये देखिए बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है और इसकी छतों से लोगों ने पत्थर फेंके। और साथ साथ एक बात सामने आई है कि वारदात में शामिल करीब 300 लोग जो हैं वो सीएए के दंगों में इसी इलाके से गए थे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में पूर्व में कही गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और बात सामने आई है और वो भी सुनियोजित दंगों की तरफ ही इशारा करती है। यानी कि पहले से योजना थी, वो ये है कि जो पत्थर यहाँ पर मिले हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ये हमारी जानकारी में है। और पता ये चला है कि उन पत्थरों को किसी जगह एकत्रित करके रखा गया था, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सीएए के दंगों वाला पैटर्न ही यहाँ पर आजमाया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा गुलेल के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। तो ये भी एक बड़ा सबूत है जिससे ये पता चलता है कि सुनियोजित साजिश जो है इस पूरे इलाके में दंगा फैलाने की थी, बल्कि ये कहें कि देश की राजधानी के कई इलाकों में चोट करने की थी और दंगा फैलाने की साजिश जो है वो पूरी तरह से थी। और अंत में आपको ये बता दें कि जिस समय सीएए का दंगा हुआ था उस समय भारत में अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट मौजूद थे और इस बार जब इस दंगे की साजिश को रचा गया है तो अब यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका भारत में दौरा होने वाला है। तो क्या इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ है? ये सबसे बड़ा सवाल इन 7 सबूतों के बाद निकलकर सामने आता है। नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, यह किस्सा है रोने रुलाने के काबिल। यह बात कभी दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर ने कही थी और जहांगीरपुरी दंगे ने ऐसे ही रोने रुलाने वाले किस्से शहर को दो चार कर दिया है। जतिन ने बताया कि जहांगीरपुरी दंगा एक साजिश हो सकता है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 और 22 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। उससे पहले साजिश ये हो सकती है कि यहाँ हालात बिगाड़े जाएं। यहाँ एक करेक्शन कर दूं कि फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे तब हुए थे जब पुलिस ने उसे अपनी चार्जशीट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली दौरे से जोड़ा था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। कारण ये था कि पुलिस ने जिस बैठक में ट्रंप के दौरे को लेकर साजिश करने का जिक्र किया था वह 8 जनवरी 2020 को हुई थी और ट्रंप के आने की खबर 13 जनवरी 2020 को सार्वजनिक हुई थी।
मैं अब जो तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं वह इंडिया न्यूज़ का एक्सक्लूसिव वीडियो है। यह वीडियो हमारे सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव लेकर आए हैं, जिन वीडियो को दिखाने की बात मैं शुरू से कर रहा हूं। यह वीडियो उन्हीं दो में से एक है। स्क्रीन पर आपके सामने वही वीडियो है। इसमें छत से कोई वीडियो बना रहा है और नीचे लोगों का हुजूम चौक की तरफ लाठी डंडे पत्थर लिए भाग रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूं और आप यह वीडियो देखिए और गौर से देखिए। तो अंदर ही घुस गए। अबे टूटेगा तो नहीं, ये टूटेगा तो नहीं भाई। कैसा पत्थर गन्ना मार दे। देखिए पुलिस वाले और ये गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी तो। वाह। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे में अब तक 100 से ज़्यादा वीडियो दिल्ली पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और पुलिस इन्हीं वीडियो के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। खास तौर पर दंगाइयों ने जो गोली चलाई है, ऐसे वीडियो भी ITV नेटवर्क के माध्यम से पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक इसी तरीके के जो वीडियो बनाए गए हैं वो जहांगीरपुरी के छतों से बनाए गए हैं। ठीक इसी तरीके के छत थी जहाँ से ये इस तरीके के वीडियो बनाए गए और हमारे पास भी ITV नेटवर्क के पास भी यहीं से बना हुआ एक वीडियो पहुंचा, जिसमें साफ साफ ये लग रहा है कि दंगाइया गोली चला रहे हैं, तिरंगा झंडा के पीछे भाग रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि कुछ छतों के ऊपर बाकायदा पत्थर और बोतलों को इकट्ठा किया गया था और शोभा यात्रा बजरंगबली की जब निकल रही थी तो ठीक उसी दौरान उस पर पथराव किया गया ताकि दंगे भड़क जाए और ऐसा हुआ भी। हालांकि पुलिस अपनी जांच में अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है और उन छतों को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि वो कौन सी छतें थी जहां से ये पत्थर और बाकायदा बोतलों को फेंका गया। इसीलिए ड्रोन कैमरे के जरिए से पुलिस उन वीडियो को देखकर और ड्रोन कैमरे के जरिए से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन कौन सी छतें थी। हालांकि पुलिस ने 14 लोगों को अभी तक ऑफिशियल रूप से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन अभी 60 से 70 लोगों को और डिटेन पुलिस ने किया हुआ है और उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि पुलिस कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा सके। हालांकि पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर दिया है और पुलिस उनका रिमांड लेके ये जांच करने की कोशिश करेगी कहीं इनके तार दिल्ली के अलावा कहीं और भी इलाके में तो नहीं जुड़े हुए, क्योंकि ये जितने भी लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं ये जहांगीरपुरी के उन इलाकों में रहते हैं जहां पे सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या फैमिली रहती है और पुलिस की नज़र इन फैमिलियों के ऊपर पहले से भी थी, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में जो 2 लोग आए हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब था। जहांगीरपुरी का एक और वीडियो दंगे के वक्त का है और यह भी बहुत कुछ कह रहा है। यह ठीक है कि किसी भी व्यक्ति को खुद से कोई फैसला नहीं करना चाहिए, मैं कर भी नहीं रहा हूं। जांच एजेंसियों और अदालतों का काम है गुनाहगारों को सजा देना। यह भी सही है कि बेकसूर और बेदाग लोगों को बेवजह किसी ऐसी बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो उन्होंने की ही नहीं। लेकिन कई बार गुनाह सनक के सैलाब पर सवार होकर आता है और सैकड़ों लोगों को उन्मादी और हत्यारे की वहशत से भर देता है। आप यह वीडियो देखिए। सारे मोमडन है। बाकी को उठा ले। हजारों आदमी में कौन पुलिस वाला क्या बोलते लोग को फौज बुलानी चाहिए। तो ये हुआ धरना।
मेरे को पता था इसलिए मैं खड़ी थी विजय को लेने के लिए। जो दो वीडियो आपने देखे, दोनों यह बताते हैं कि जहांगीरपुरी में मुस्लिम समुदाय आपस से बाहर था। इसका कारण क्या था, यह जांच का विषय है। लेकिन अब एक और तस्वीर जो हमारे सहयोगी जतिन ने पहले भी दिखाई थी और इंडिया न्यूज ने सबसे पहले देश के सामने यह वीडियो रखा था, वह भी एक सच है। नीला कुर्ता पहने एक आदमी सामने की भीड़ पर गोली चला रहा है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, चेहरा आपके सामने है, दोनों हाथों से उसने रिवॉल्वर थाम रखा है, गोली चला रहा है। इसका निशाना ठीक सामने है। जाहिर है मंशा हत्या की होगी। जहांगीरपुरी में तनाव लगातार बना हुआ है और वह कम नहीं हो रहा, बल्कि पुलिस की मौजूदगी के चलते दबा हुआ है। जहांगीरपुरी थाने के बाहर की यह तस्वीर आपके सामने है। मुस्लिम महिलाओं का हुजूम एक तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा है और दूसरी तरफ से जय श्री राम का उद्घोष है। इस हिंसा और हमले में जिन लोगों का हाथ है, उनका कानून के शिकंजे में आना जरूरी है। देश की राजधानी कुछ नामुराद सनकियों और साजिशों में डूबे रहने वालों के हाथों की कठपुतली नहीं हो सकती। एक मजबूत लोकतंत्र की सत्ता जहां से चलती है, वहां ऐसे हालात किसी भी तरह से ठीक नहीं है। देश के कई शहरों में रामनवमी पर दंगे हुए, शोभा यात्राओं पर हमले हुए और उन तमाम हिंसक झड़पों या दंगों के पीछे साजिशों के तार पीएफआई जैसे संगठनों तक जाते हैं। वह राजस्थान का करौली दंगा हो या मध्य प्रदेश का खरगोन, पीएफआई पर शक दोनों जगहों पर है। गुजरात के आणंद में रामनवमी पर जो दंगा हुआ, उसका मास्टरमाइंड मौलवी मुस्तकीन फरार है। करौली में जिस हिंसा का कारण या वजह पार्षद मतलूब माना जाता है, जिसके इशारे पर वहां सब कुछ हुआ, वह लापता है। खरगोन के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए, वह यह बताते हैं कि दंगाई हाथ में तलवार और पत्थर लेकर माहौल बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह वीडियो शहर की जामा मस्जिद के ठीक पीछे का बताया जा रहा है। और अब दिल्ली में हनुमान जयंती पर दंगा। देश में इतना सब कुछ महज संयोग है या किसी गहरी साजिश के तहत किए जा रहे प्रयोग? सवाल बड़ा और बुनियादी है और इसका जवाब पुलिस और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ढूंढना चाहिए। मगर हाँ, दिल्ली के हर शहरी से गुजारिश है कि वह किसी भी तरह की अफवाह या बहकावे उकसावे में ना आए। देश वही अपने सपनों के साथ जी सकता है जिसके समाज के पास अपने सपनों को लेकर जीने की गुंजाइश बची और बनी रहती है। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। बचाने की हाथ जोड़ की विनती है। आइए मिलकर शहर को बचाएं। भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है। पुलिस फोर्स है, सारी चीजें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।